फ्रेंड सब्जी ले आई हूँ, जैसे कि मैंने बताया था हमारे यहाँ वेडनेसडे मार्केट लगती है। तो ये टोकरी का इतना सुख है, मेरी तरह जो लोग हिल नहीं सकते मतलब आने जाने में सामान लाने में दिक्कत है, वो ये टोकरी परचेज़ कर लें। और ये लिंक मेरे पास नहीं है अगर आप पूछेंगे टोकरी का, तो क्योंकि ये मैंने लोकल मार्केट से ली। सब्जी इतनी महंगी हो रही है, ऊपर से बरसात, बस आप थोड़ी सी सब्जी लेके आई हूँ क्योंकि ख़राब हो जाती है ज़्यादा सब्जी। तो फ्रेंड्स ये अदरक ले आई हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अदरक को सेव करके चाय के लिए कैसे रखूँगी, क्योंकि मैं परेशान हो चुकी हूँ उसको कद्दूकस कर करके। तब ये वाला मेथड अपनाऊँगी, मैं यूज़ करके देखती हूँ ये मेरे लिए सक्सेस रहता है या नहीं। रहेगा तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि मैंने लोगों को देखा वो टमाटर लहसुन सब चीज़ सेव करते हैं, तो मैंने सोचा जब सब चीज़ सेव हो सकती है तो मेरी अदरक भी तो सेव हो सकती है। तो मैंने अदरक के लिए एक ट्रिक सोची है, देखो अगर मैं कर पाती हूँ तो फ्रेंड्स ये टोकरी में अगेन दिखा देती हूँ। ये देखिए ये मेरी टोकरी, सबसे बड़ा सुख ये पीछे पॉकेट का, इसमें आप पैसे और मोबाइल वगैरह रख सकते हो अपने। और ये अपनी साइड होता है तो सेफ़ रहता है, मतलब ये नहीं रहता कि निकाल लेगा या कुछ, क्योंकि वेडनेसडे मार्केट में ना इतने फ़ोन चोरी होते हैं, इतने निकलते हैं, तो मैं इसलिए वीडियो नहीं बनाती, वहाँ फ़ोन निकालने में डर लगता है। और ये देखिए ये थैले के लिए लगाया हुआ है, मुँह को टाइट करने के लिए, देखिए आराम से खुल जाता है, इतना बड़ा थैला है और आराम से ये देखिए छोटा सा हो जाता है। तो थोड़ी सी सब्जी फल लेके आई हूँ, अदरक ले आई, धनिया इसलिए लेके आई हूँ, कल मेरा फास्ट है। और फ्रेंड्स मेरे को थोड़ा सा तेल बनाना है अपने लिए, मैंने बताया था कि मैं मसाज कराती हूँ तो उस पर रेडीमेड तेल से कराती थी, फिर मैंने सोचा मेरी मम्मी घर में बनाती थी तो मैं भी घर में बना लूँ, तो उसके लिए ये कच्ची हल्दी भी ले आई हूँ तेल के लिए। बाकी मैं इसको फ्रीजर में डाल दूँगी क्योंकि बाहर तो ये ख़राब हो जाएगी, इतनी महंगी है बताओ, 20 रुपये की 100 ग्राम। धनिया इतना महंगा हो गया है, 20 रुपये का 100 ग्राम। मैं 250 ग्राम लाई नहीं, कभी ख़राब ना हो जाए, इसलिए लाई हूँ धनिया की। मेरा व्रत है तो थोड़ी चटनी वटनी कुछ बनानी होगी तो बना लूँगी। सब्जियों में डालते तो बच्चे नहीं, मेरा भावेश भय करता है। ये देखो इतने महंगे ये 50 रुपये के, 90 रुपये के 2 दिए भैया ने, इतनी चिक चिक करके। तो इसको फ्रेंड्स मैं हमेशा काट के उबाल के रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे क्या है कुछ भी बनाते हैं ना उसमें डालते हैं मशरूम को, तो लेते हैं मुट्ठी और डाल लेते हैं, अगर उबली हुई होती है तो उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती, सारी मेहनत बस माओं के जिम्मे पड़ी है, माएँ कर लेती हैं। और फ्रेंड्स ये लेके आई हूँ मैं अरबी बैंगन, ये देखो देसी वाले बैंगन लेके आई हूँ, इतने महंगे, मेरे भाभीज को बड़ा शौक है तो सिर्फ उसी के लिए लेके आई हूँ 250 ग्राम बैंगन। और इसके साथ ही फ्रेंड्स ले आई हूँ अरबी, सूखी अरबी लाई हूँ, पानी वाली थी मैंने कहा वो ख़राब हो जाएगी, ये सूखी आधा किलो अरबी लाई हूँ, निक्को और यही खाते हैं दोनों। और फ्रेंड्स मोस्ट फेवरेट मोस्ट अवेटिंग कचालू लाई हूँ, मेरे बेटे के इतने फेवरेट हैं ये, अगर आप लोग कहेंगे तो कचालू की रेसिपी आप लोगों को भी दे दूँगी। तो ये कचालू बनाऊँगी मैं, मेरे बेटे को बहुत पसंद है कचालू, और ये थोड़े सीज़न में ही आते हैं, तो जब भी आते हैं मैं 2-3 बार ला करके उसको खिला देती हूँ। इसमें अदरक डालूँगी और हरी मिर्च डालूँगी और इमली का गूदा डालूँगी, इमली नहीं है मंगानी पड़ेगी, इसका पेस्ट बना करके। और फ्रेंड जब मेरी मक्खी मारेगी मैं इतना महंगा ही कड़ी पत्ता लेके आई हूँ, सुबह मेरे को चावने के लिए चाहिए होता है। पौधा मैंने पहले मेरा पौधा था मेरा थोड़ा ख़राब हो गया, मतलब ख़राब क्या हो गया था, यूज़ कर करके ना थोड़ा खोखला हो गया, नया लगवाया तो मेरे को ये था कि मैं अभी इसको ना निकालती, मैं फ्रिज में रख लूँगी, धो लूँगी इसको, ताकि मैं इसके पत्ते जो है वो चाप सकूँ। बाकी मेरी बहन के गाजर वाले के पूरा पेड़ लगा हुआ है कड़ी पत्ते का, उसको मैंने बोला तो वो बोली जब तू आएगी तब मैं तोड़ के दे दूँगी वो कड़ी पत्ता। तो ये सब ले आई हूँ मैं, ज़्यादा सब्जियाँ नहीं लेके आई हूँ, बड़ी बड़ी थैलियाँ आ गई मेरे डस्टबिन के लिए। लेडीज़ को क्या चाहिए, थैली कूड़े के लिए, क्योंकि पैसे नहीं डालने पड़ते, थैली की बचत हो जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ, वैसे फ्रेंड्स क्या है मैं बताऊँ, मैं वैसे कूड़े के लिए ना थैली का पैकेट मंगवाती हूँ और उसको बचाई जाती हूँ, कोशिश करती हूँ ऐसे बड़ी बड़ी थैलियाँ सब्जी में आ जाए, तो यही लगाई जाती हूँ मैं। जो गत्ते के थैले आते हैं वो लगा लेती हूँ, उसमें कूड़ा डाल देती हूँ, क्योंकि जो ये छोटी छोटी थैलियाँ आती है ना ये वाली, ये बेकार है, ये डस्टबिन में नहीं आती, छोटी रहती है डस्टबिन के लिए। तो ऐसी बड़ी बड़ी थैलियों का मुझे इंतज़ार रहता है, और मैं एक भी थैली किसी को फेंकने नहीं देती। सरिता को भी डंडे से बताती हूँ, मैं कहा मेरी थैली मत वेस्ट करियो। तो हस्बैंड जी को रुपये वापस करती, सब्जी के लेके नहीं गए, चलो अच्छा मैं तो अपने पर्स में डाल लूँगी, क्या करूँगी, मैं तो तुम्हें दिए थे, मुझे क्या पता तुमने खा रखे हैं। तो चलिए फ्रेंड दीक्षा है नहीं, बस टाइम पास कर रही हो, सारा दिन टाइम काटना मुश्किल हो जाता है, क्या करो। तो फ्रेंड हाँ मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ, मैं भूल गई, ये देखिए आपको दिख रहा है, ये मेरे यहाँ पे देखो ये बिल्कुल खोखला हो गया था मेरा सर, थोड़े ये हेयर आ गए हैं पैक से, देखिए छोटे बेबी हेयर आपको दिख रहे होंगे। तो ये कंटिन्यू मैं पैक लगा रही हूँ, मुझे ना मेन क्या है, ये वाला पैच है ना इसको ठीक करना है क्योर। वैसे तो देखो ये अब बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है, पहले बहुत ज़्यादा विजिबल होता था ये, अब देखो थोड़ा सा कम विजिबल हो रहा है,
तो मैं इसीलिए अपने सर के लिए अब मेहनत करने लगी हूँ कि मेरा मन ये है कि पता नहीं क्या क्या घोल के सर में लगा लूँ, बस मेरा सर ठीक हो जाए। तो मुझे मतलब ऐसा लगा कि थोड़ा सा मेरे बालों में मुझे इम्प्रूवमेंट लगी। तो ये देखिए मेरे बाल, तो मेरे क्या है थोड़े बाउंसी हो जाए मेरे हेयर ना। तो कल व्रत रखना है और वीरवार है, वैसे तो मैं व्रत में सर धोती हूँ पर वीरवार को मैं सोच रही हूँ ना धो, तो इसीलिए मैंने क्या करा, आज वेडनेसडे आज ही सर धो लिया। फ्रेंड्स इसके साथ ही मैंने वो बॉक्स मंगवाए हैं स्टील के फ्रीजर के लिए, इतने बढ़िया इतने कन्वीनियंट लगे। मेरा वो कोई प्रमोशन नहीं है, मैंने खुद परचेज़ करके मंगाया है। मैंने दरअसल ऐसी स्क्रॉल कर रही थी, मेरे को नज़र आया तो मेरे को अपनी फ्रीजर की जो सिरदर्दी थोड़ी सी कम होती नज़र आई, क्योंकि वो वैसे क्या है ऊंचाई में कम है, चौड़ाई में ज़्यादा है। तो वो एक के ऊपर एक ना 6 डब्बे एक साथ आ रहे हैं। तो मैं सुखी हो गई उनको मंगा करके। तो 4 मेरे आ चुके हैं, 3 मैंने भी ऑर्डर करे हैं, और उसी में जो है मैंने थोड़े से स्लिक मॉडल भी ऑर्डर करे हैं कि जो, ताकि मैं कोशिश करूँगी कि वो चौड़े वाले के साथ में वो स्लिक भी आ जाए, तो एक ही फ्रीजर में जो है मेरा वो जो सामान इकट्ठा करने का वो सारा हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स एडजस्ट करके मैंने रख दिया है ताकि डब्बे कम ना लगे, ज़्यादा ना लगे सब्जियों में, और भी सामान रखना होता है। तो ये देखिए अब ये गोभी को भी साफ़ करके थोड़ा इजी हो जाता है फटाफट बनाने के लिए ना, एट ए टाइम साफ़ करने बैठो तो दिक्कत लगती है। और मशरूम को भी मैदा से रगड़ के साफ़ करके इसको भी उबाल के रख देती हूँ, और धनिया को भी साफ़ करके काट के रख देती हूँ ताकि मेरा काम ख़त्म हो जाए। ये देखिए धनिया, कच्ची हल्दी तो मुझे थोड़ी सी चाहिए तेल में, और मैंने सोचा चलो अब वो इससे कम तो वो दे भी नहीं रहे थे 100 ग्राम से कम, तो अब ये फ्रीजर में डाल दूँगी मैं। तो फ्रेंड्स ये धनिया मेरे पास जो बॉक्स थे सब्जी वाले वो ख़त्म हो गए, मतलब कि सब में सब्जियां रखी गई। तो ये धनिया को मैंने इस तरह से रख दिया है, थोड़ा सा धनिया लेके आई थी मैं अपनी बार, और ये थोड़ा सा मैंने चॉप करके रख लिया है किस चीज़ में डालने के लिए। थोड़ा सा पालक मैंने लिया है, और ये क्यों लिया है, ये मैंने लिया है एक कलमी वड़े की रेसिपी बनाऊँगी मैं। अभी तो मेरा व्रत है तो मैं नहीं बनाऊँगी, व्रत के अगले दिन बनाऊँगी, मैंने सोचा हुआ है। तो पालक लेके काट के रख देती हूँ। तो दालों की रेसिपी बनेगी, उसमें 3-4 दालें यूज़ होंगी जो कि मुझे बहुत पसंद है, और वो ऐसी रेसिपी है कि आप उसको अधकच्चा बना करके रख सकते हैं। अगर आपने किसी के आगे सर्व करना है तो उसको दोबारा से कटिंग करके, और मतलब मुझे वो रेसिपी की ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आप उसको अधकच्चा बना के रख सकते हैं, और फिर जब आपको सर्व करना है किसी के आगे या खुद भी खाना है तो मैंने सोचा थोड़े से ज़्यादा ही बना के रख लूँगी कि जब दिल करा काटा, तला और खा लिया। तो उसी के लिए मैंने ये पालक लिया, उसके अंदर पालक डलता है उस रेसिपी के अंदर। तो चलिए काट लेते हैं पालक को भी, और फिर इस डब्बी में मैंने टिश्यू पेपर लगा दिया है, क्योंकि 2 दिन तक पता नहीं ये पालक ख़राब ही ना हो जाए कहीं। तो उसमें मुझे खाली पत्ते चाहिए, डंडियों की ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए मैं इसको पहले इसमें टोकरी में इजीली काट लेते हैं, फिर इसके अंदर रख लेंगे। तो सारी सब्ज़ी जो मैं ये साफ़ करके काट के रख दी है, समेट दी है सारी सब्ज़ी। वेडनेसडे मार्केट में ना एक शॉपकीपर है, मतलब सब्जी वाला भैया हैं, वो सारी कटी हुई सब्जियां बेचते हैं, और लेडीज़ इतनी सारी टूटी पड़ी थी, मुझे इतनी हैरानी हुई कि मतलब कि लेडीज़ क्या सब्जियां भी नहीं काट सकती। तो मैंने एक लेडी को बोल ही दिया, जब मुझसे उसको देख के रहा नहीं गया, तो मैंने कहा आप ये इतनी सब्जियों का क्या करोगे, कटी हुई तो इतनी तो घर में ही काट लो जब मर्जी। कह रही है नहीं, कुछ दलिया खिचड़ी बनाना हो, एकदम से कटी सब्जी होती है, फटाफट से उठाई डाल दी। तो मैंने कहा आजकल तो सब हाउस हेल्पर रखने लगे कटिंग चॉपिंग के। बोली हाँ वो भी हैं, हाउस हेल्पर भी हैं, इतना काम होता है, कन्वीनियंट हो जाता है सब्जी। अब आप ये देखो ना, ये वाली सब्जी हम जैसे मैं काट चॉप के खुद रख रही हूँ, ऐसे टाइम निकाल के काट पीट के रख दो, जब यूज़ हो तब ले लो। जो कि मैं तो सारी सब्जियाँ काट के भी नहीं रखती, मुझे लगता है कि तभी की तभी काट लेंगे। मतलब मुझे बड़ी हैरानी हुई कि जैसे बीन्स थी कटी हुई थी, एक में मिक्स वेज कटी हुई थी, मिक्स वेज में छोटी छोटी गोभी बीन्स, एक में वो था मतलब दोना सा थर्माकोल का, उसके अंदर वो स्प्राउट्स थे कि स्प्राउट भी यार हम तो घर में बना लेते हैं, और जैसे कि मिक्स वो थी पत्ता गोभी कटी हुई थी, और गाजर पतली पतली कटी हुई थी। मतलब मैं हैरान हो गई देख करके। मैंने आई थिंक कभी ऐसे कटी हुई सब्जियां कभी नहीं ली, कभी भी। स्प्राउट हाँ मैंने एक बार लिए थे, वो भी क्यों, जब मैं डाइट कर रही थी ना, तो अचानक से मतलब पता नहीं था कि नेक्स्ट डे स्प्राउट की डाइट है, तो इतनी जल्दी घर में हो नहीं सकता था स्प्राउट का। तब मैंने एक सब्जी वाले से
मजबूरी है, मतलब वो स्प्राउड उससे भैया से लिए थे किए हुए कि अब घर में तो जल्दी हो नहीं पाएंगे और डाइट में है स्प्राउड। तब मतलब मुझे इतनी हैरानी हुई, कमाल ही हो गया कि कटी हुई सब्जियां भी बताओ बाज़ार में। मैंने कभी मतलब इतना नोटिस नहीं किया था, मैं हर वेडनेसडे मार्केट जाती हूँ पर मैंने कभी इसे नोटिस नहीं करा था कि भी ऐसे ये सब्जियाँ बिकती हैं। पर कमाल ही हो गया सब्जियाँ देख कर, तो मैं हैरान ही हो गई कि बताओ ये कटी हुई छोटी सब्जियाँ भी, और कितनी महंगी सब्जियाँ दे रहा था वो। 100 ग्राम 200 ग्राम भी नहीं होंगी वो सब्जियाँ कटी हुई। अब मैंने धनिया मांगा तो कहता जी साफ़ करा हुआ धनिया है वो ले लो। मैं कहा नहीं भैया वो तो बहुत महंगा है। कह रहा जी आप खुद साफ़ करोगे ना तब आपको पता चलेगा, वो भी आपको सस्ता लगेगा। मैंने कहा भैया पता नहीं, हमने तो कभी ऐसे कटा छटा साफ़ करा हुआ लिया नहीं है, पूरी उम्र बीत गई, ना कभी मायके में ना कभी ससुराल में। मैंने कहा मुझे तो देख के ही हैरानी हो रही है। तो ये हल्दी को भी सोच रही हूँ रगड़ रगड़ के धो देती हूँ और थोड़ा सा उसका पानी निकाल के और इसको जो है फ्रीजर में डालूंगी, क्योंकि ख़राब हो जाती है हल्दी बहुत ज़्यादा। मुझे थोड़ी सी अपना जो तेल बनाना है ना जोड़ों का, मैंने सोचा बाज़ार से मैं लेती हूँ, इतनी इतनी बॉटल आती है, इतना असर भी नहीं होता। तो जो मेरी मम्मी अजवाइन का और लहसुन का और ये हल्दी डाल के तेल बनाती थी, कि जैसे कि मैं रेगुलर मालिश करवाती हूँ अपने पैरों के दर्द के कारण, तो मैं सोच रही हूँ खुद ही थोड़ी सी ये हल्दी, वैसे तो मैं अपनी दूसरी हल्दी भी डाल सकती थी पर कच्ची हल्दी ज़्यादा फ़ायदा करती है, मेरे को नज़र आ गई तो मैंने ले ली। नहीं तो फिर मैं जो घर में पिसी हुई हल्दी वही डालती। तो इसको भी रगड़ रगड़ के धो लेती हूँ और थोड़ा पानी इसमें सूखने के लिए रख देती हूँ ताकि जल्दी से गले ना। और बारिश का मौसम है फ्रेंड, ये पालक धनिया से मैंने कुछ भी नहीं धोया है, यूज़ करते हुए ही धोऊंगी क्योंकि सब गल जाता है फ्रिज में, पता नहीं कब की कब यूज़ आता है। अभी मैं कल में बड़ा कह रही हूँ, पता नहीं कब मैं बनाऊँगी। ऐसे मैंने कोफ्ते वो बोले थे आपको बचपन में बनाती थी, अभी तक उसका नंबर ही नहीं आया कोफ्ते बनाने का। तो कई बार ऐसे होता है टाइम नहीं लगता चीज़ें बनाने का। कर पहले मिक्सर बनाने के लिए अदरक को भी धो लेती हूँ। सोच रहा हूँ पहले थोड़ा ही बना के देखूँ, कोई मैंने कहीं बनाया नहीं है। और गर्मी में जो है मैं खाली अदरक का ही बनाऊँगी। सर्दी में फ्रेंड्स आप चाहें तो इसमें दालचीनी डाल सकते हैं, सौंफ डाल सकते हैं, इलायची भी मैं इसमें डाल सकती थी लेकिन मैं इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि ऑलरेडी मैंने चाय की पत्ती में इलायची मिलाई हुई है। और मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी अदरक में ना अपने लिए सौंफ डाल लेती हूँ, क्योंकि सौंफ की चाय ना सिर्फ मैं ही पीती हूँ, दीक्षा नहीं पीती। तो मैं सोच रही हूँ आधी अदरक जो है वो ऐसी बनाऊँगी जब दीक्षा ने चाय पीनी हो, और आधी अदरक ऐसे बनाऊँ जब मैंने चाय पीनी हो, क्योंकि दीक्षा को सौंफ की चाय पसंद नहीं है और मेरे को सौंफ की चाय बहुत पसंद है। जो कितनी मिट्टी है तो इसलिए सारी निकाल लेती हूँ धो करके। ये मैंने आटा ले लिया थोड़ा सा मशरूम को साफ़ करने के लिए, आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं। अब इनको खोल करके इनको रगड़ करके ये मशरूम का जो कालापन है रगड़ रगड़ के साफ़ कर लेंगे। तो मैदा आटा कुछ भी ले सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल साफ़ हो रही है, देखो बिल्कुल वाइट हो रही है ना ये देखिए ऊपर की बिल्कुल लेयर उतर जाएगी इसकी काली। फ्रेंड्स ये देखिए बिल्कुल साफ़ होती जा रही है मेरी मशरूम। तो फ्रेंड्स ये मशरूम को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब इसको बॉईल करने रख दिया है, बॉईल करके इसको फ्रिज में रख दूँगी, जब जिसको यूज़ करने भी कर लेगा। और ये हम पक्षियों को डाल देंगे आटा। तो फ्रेंड्स ये मैंने अच्छे से धो लिया है, ये हल्दी भी अच्छे से धो लिया, अदरक भी। तो चलिए इसको बॉईल करने रख लेते हैं। इसमें मैं सोचूँ थोड़ी सी इलायची मिलाई लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ मैं कैसे क्या करूँगी। बड़े वाला मैंने सॉस पैन चढ़ा दिया, पानी डाल दिया इसमें हल्का सा नमक डाल के। तो मशरूम को उसको काट के जो है इसमें बॉईल कर लूँगी। इस पर लिड भी है तो इसलिए कन्वीनियंट रहता है कि ढक करके रख दो चीज़ों को। पानी बॉईल आ गया था तो मैंने ये मशरूम डाल दिया इसमें उबालने के लिए। जब ये उबल जाएंगे फ्रेंड्स तो इसको मैं छान करके बाउल में करके फ्रिज में डाल दूँगी। इसके लिए मैंने ये चॉपर ले लिया, जो अदरक का मैं पेस्ट बनाऊँगी। थोड़ी सी ये इलायची ये चलो डाल ही लेते हैं, वैसे तो मेरी चाय की पत्ती में मिली हुई है। थोड़ी सी इसमें लौंग भी है तो मैं सोच रही हूँ लौंग भी थोड़ी सी ले लूँ, क्योंकि कभी कभी लौंग का फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है चाय के अंदर। चाय है ना इनको चला लेते हैं क्योंकि अदरक थोड़ी गीली है तो फिर ये हो सकता है ढंग से मिक्स ना हो पाए। इसके अंदर ही अदरक डाल करके चॉप कर लेते हैं अदरक को भी। अदरक ले मैंने ये फ्रेश चाकू ले लिया, क्योंकि क्या होता है कई बार हमें व्रत वगैरह में भी, जैसे कल मेरा व्रत है, चाय पीने के लिए चाहिए होता है।
जो है वो इजीली जो है वो मतलब कि हम इसको यूज़ कर सकें। अगर गंदे संदे इधर उधर के चाकू लगे होंगे तो फिर हमें व्रत के टाइम में सोचना पड़ेगा। तो फिर आप जो कुछ भी चाय के अंदर पीना पसंद करते हैं इसके अंदर डाल सकते हैं, जैसे दालचीनी वगैरह। मैं सर्दियों में जब बनाऊंगी ना, अगर ये मेरा ठीक रहा तो तब मैं 2-3 चीज़ें और डालूंगी। अभी तो गर्मी है। तो ये देखिए कितने अच्छे से ग्राइंड हो गया। जो मेरी इसकी आफत थी ना कद्दूकस करने की, वो नहीं रहेगी। तो फ्रेंड पहले भी मैंने इसको ऐसे ग्राइंड करके फ्रिज में रखा था, लेकिन उसका टेस्ट थोड़ा अजीब सा हो गया था। तो अब की बार मैंने सोचा कि इसको फ्रीजर में रखूँगी। तो फ्रीजर में रखने के बाद देखेंगे इसका टेस्ट कुछ बदलता है या नहीं, तब मुझे पता लगेगा कि ये यूज़फुल है या नहीं। देखिए फाइन पेस्ट बन चुका है। अब मैं सोच रही हूँ इसको बाउल के अंदर निकाल के ये वाली पीस लेती हूँ, फिर इसको मिक्स करके यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो मेरा बैच है इसमें इलायची और लौंग डाला हुआ है, ये ओनली अदरक है। तो ये मुझे ज़्यादा क्वांटिटी लग रही है, मुझे लग रहा है ख़राब ना हो जाएगी। 250 ग्राम अदरक में लेके आई थी। तो चलिए ये वाले जो बैचेस है इसके अंदर भर लेते हैं। ये बिल्कुल छोटी सी इसमें क्वांटिटी है कि 1 या 1.5 कप चाय के लिए ही होगी सफिशिएंट। तो फिर इसको जो है हम फ्रीजर में डाल देंगे। ये देखिए ये मैंने खांचा जो है बिल्कुल छोटे साइज़ का मीशो से लिया था, और आप लोगों को दिखाया भी था ये जब मैंने लिया था। ये मैंने लिया था छोटी छोटी, जैसे बॉटल्स के मुंह छोटे होते हैं उनमें डालने के लिए, कि मतलब छोटी बर्फ़ डलती है। तो ये मैं इसको इस तरह से यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अगर बड़े वाले लूँगी तो उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में अदरक आएगी एक बार में। और ये मेरी अकेली की चाय बनती है अदरक की, मेरे हस्बैंड जो है वो अदरक वाली चाय नहीं पीते, तो फिर क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो चलिए इसको रख के देख लेते हैं। मैंने कोई फ्रिज में करके देखा था, तब तो ये चली नहीं थी। फ्रीजर में देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आता है। तो इस तरह से ये सारी ट्रे जो है मैं इसको भर लूँगी। ये देखिए ये मेरा पूरा बैच तैयार हो गया। अब इसको मैं फ्रीजर में जमा दूँगी और सुबह देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। ये मेरी एक चाय के लिए 1 क्यूब बहुत होगी। जैसे कि मैंने बताया अदरक बहुत ज़्यादा है तो ये ख़राब हो जाएगी। तो मैंने ये बड़े वाले क्यूब से, मेरे पास मतलब ट्रे है, तो इसके अंदर ये वाले जो है मोटे मोटे भर देती हूँ। जब ज़रूरत पड़ेगी तब इसको निकाल के छोटे वाले बैचेस में कन्वर्ट कर दूँगी। इसको भी भर के रख देती हूँ। ये जैसे 4-5 कप चाय बनानी हो तब काम आ जाएगी, या फिर जैसे मेरी छोटी वाली क्यूब खाली हो जाएगी ट्रे, तब उसके अंदर जो है इसको यूज़ कर लेंगे। क्योंकि अगर मैंने अदरक ऐसे ही छोड़ दी तो वो ख़राब हो जाएगी। तो इसको जमा देते हैं। तो ये देखिए कितनी कितनी सारी अदरक इसके अंदर आ गई है। सारी अदरक जो है ये मैंने चॉप कर लिया है। इसमें जो थोड़ी सी अदरक लगी हुई है इसके अंदर मैं एक भी अदरक वेस्ट नहीं करने दूँगी। तो इसके अंदर मैं पानी डाल के रख दूँगी। सुबह उठूँगी जब मैं चाय पीऊँगी तो इसी वाले पानी की जो अपनी चाय बना लूँगी। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ कैसे मैंने अदरक को क्या किया है, कैसे रखा है, उसको मैं कैसे यूज़ करूँगी ये भी दिखा देती हूँ। तो इसको रख देते हैं, सुबह इसकी चाय बना करके जो है पी लेंगे। जो भी इसके अंदर अदरक है वो सारी निकल जाएगी। तो फ्रेंड पहले हम क्या करते थे कि कुछ बनाते थे ना, अदरक छील करके उसमें डालते थे, तो मैं वो छिलके जो थी वो फेंकती नहीं थी, उसको यूज़ कर लेती थी चाय में। तो मेरी जो छोटी वाली ननंद थी, मतलब तो उनकी डेथ हो गई है, वो सास को कहती थी मेरी मदर इन लॉ को कि देखो कितनी चतर बहू हैं तेरी, अदरक के छिलके तक भी नहीं फेंकती। तो यही हाल है फ्रेंड्स, सच में हम लोग वेस्ट नहीं करते क्योंकि इतनी महंगाई है आजकल, किसी को मिल जाए खाने के लिए वही बहुत है। तो सारी अदरक बिल्कुल चूस के मैं इसके अंदर रख रही हूँ और सुबह इसी पानी में, इसको पानी में डाल करके और इसकी जो है चाय बना के पी लूँगी। तो इस बाउल में भी थोड़ा सा अदरक है, ये भी निकाल रही हूँ सारा मैं। और अगर फिर भी इसके अंदर बच गई ना अदरक, तो मैंने सोचा इसका जो अदरक वाला पानी है ना इसको जमा दूँगी, फिर परसों इसी से चाय पी लूँगी। अगर मान लो ये पानी सारा मेरा नहीं काम आएगा तो मैं परसों भी फिर इसी की चाय पी लूँगी। चलिए फ्रेंड्स चॉपर का काम हो चुका है ख़त्म, इसको समेट के रख देते हैं।
और इधर मेरी मशरूम भी बॉयल हो गई है, उसको भी छान करके थोड़ा ठंडा होने देते हैं। उसके बाद अभी मैं जागी हुई हूँ तो ये वाली छन्नी में छान देती हूँ। इसमें मैंने अदरक धोई थी, थोड़ी सी अदरक लगी हुई है। तो मशरूम बॉयल हो चुकी है फ्रेंड्स, बॉयल हो चुका है मेरा मशरूम। तो इसको इसके अंदर छान देंगे, ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। इन वाले ये जो हैंडल है तो किसी ने पूछा था, देखो बिल्कुल भी गर्म नहीं हुआ है, कितनी अच्छी तरह से टाइटली मैंने पकड़ा हुआ है फ्रेंड्स। ये जा रही है मशरूम छानने के लिए, इसको रख देते हैं ठंडा होने के लिए। हल्दी इधर मैंने धो दी अच्छे से, बाद में यूज़ कर लेंगे। और ये चाकू भी पानी में डाल देते हैं सारे, ये स्पैचुला भी, ये बाउल भी। एक और ये मैंने जमा दिया, 2 ट्रे थी ये मेरे पास। और ये वाली जो ट्रे है ये भी मैंने जमा दी, इतनी अदरक निकली 250 ग्राम में। तो ये देखिए, ये मैं इसको लिड भी है इसके ऊपर ही कवर करके रख दूँगी। और सुबह जो इनको मैंने कंटेनर लिए हैं स्टील के फ्रीजर के लिए, उसके अंदर निकाल करके रख देंगे। फिर इनको ट्रे को मांज लेंगे, अगर हमें कुछ और भी रखना होगा तो रखा जाएगा। तो ये मेरी अदरक हो गई तैयार। अब इसको क्या करूँगी, 1 क्यूब निकालूँगी और चाय बना लूँगी। ये तरीका मैंने दिमाग लगाया कि जैसे मैं टमाटर मैंने फ्रीज़ करा था, मैंने सोचा ये भी करके देखती हूँ। तो बहुत बढ़िया लगा मुझे। बढ़िया मुझे खैर तब लगेगा जब मुझे अच्छे से ये यूज़ आएगा। देखिए, ये मेरे बहुत काम आ रहे हैं छोटे छोटे ढक्कन चाय वाले पैकेट। तो ये मशरूम हो गई है, इसको रख देते हैं फ्रिज में। सोने के लिए जा रही हूँ तो दवाई टाइम है, दवाई खा रही हूँ रात को, फिर करूँगी सोने की तैयारी। सारा काम हो चुका है किचन का, 10:30 बज चुके हैं कर करके। लेडीज़ की जान का काम सच में ख़त्म नहीं होता। और दीक्षा मुझे सही कहती है कि मम्मी तुम कभी ज़िंदगी में सुधरोगी नहीं। क्यों कहती है वो? क्योंकि जैसे मैंने मुझे हैरानी हुई थी, वो लेडी कटी हुई सब्जियां ले रही थी, तो दीक्षा कहती है मम्मी तुम्हें क्या पता ज़माना कहाँ पहुँच गया है और तुम वहीं की वहीं हो। तो सच में आज मुझे यही लगा कि सच में ज़माना पता नहीं कहाँ पहुँच गया और मैं वहीं की वहीं हूँ। तो दीक्षा वीडियो देखेंगी ना तो ज़रूर बोलेगी मैं कि मम्मी तुम भी क्या बातें करती हो, आजकल ये कॉमन है, सब सब्जियां कटी हुई लेते हैं, कौन मेहनत करता है सब्जियां काटने की। उसको ये नहीं पता ना उसकी माँ जैसे मेंटल मेहनत करते हैं सब्जी काटने की। तो चलिए फ्रेंड्स, दवाई ले लेते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।